गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज डिस्कस करने वाली हूँ डाइट के बारे में। पीसीओएस में आप कौन सी डाइट ले सकते हैं और कौन सी डाइट आपने अवॉइड करनी है। आज डायरेक्ट डाइट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो लिस्ट जो आपने अवॉइड करनी है और जिससे पीसीओएस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। आपने अपनी डाइट से उनको बिल्कुल रिमूव कर देना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, उनको डाइट का अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, या कोई चीज़ वो खा नहीं रहे हैं या नहीं खानी है तो उसके पीछे कौन सा रीज़न छुपा है और वो क्यों नहीं खा सकते वो डाइट, इसलिए वो उसको अवॉइड नहीं करते प्रॉपरली, फिर भी खाते रहते हैं बीच बीच में से। तो जब तक आपने ट्रीटमेंट पे रहना है तब तक आपने इन चीज़ों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना है अपनी डाइट के अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करूंगी फैट फूड्स की, यानी कि आपने फ्राइड फूड्स को बिल्कुल अपनी डाइट में से अवॉइड कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज सोर्स होता है फैट्स का। तो जब आप पीसीओएस में हैं तो आप अपना वेट लॉस करना होता है, तो आप फैट फूड्स को बिल्कुल अपनी डाइट में से अवॉइड कर देंगे। साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड्स की बात करूंगी कि वो भी आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि जब प्रोसेस्ड फूड्स आप ले रहे होते हैं तो वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं, इसलिए उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिंपल कार्ब्स की बात करूंगी, सिंपल कार्ब्स भी आपने अवॉइड कर देने हैं, क्योंकि सिंपल कार्ब्स में बिल्कुल भी फाइबर का कंटेंट नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो में मौजूद नहीं होते। सिंपल कार्ब्स की कौन कौन सी सोर्सेज हैं? आप जो वाइट वीट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, वाइट आप ब्रेड का यूज़ करते हैं, तो ये आपने अवॉइड करनी है, अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना। शुगरी बेवरेजेस जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में बढ़ जाता है और जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक इम्बैलेंसिंग सी एक कंडीशन होती है, तो आपने ये भी अवॉइड करनी है, क्योंकि जब आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो साथ ही साथ ये कि आपके फैट लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। फैट लेवल भी इंक्रीज होने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये फटाफट से शुगर को कन्वर्ट कर देता है फैट में। तो आपने फैट फूड के साथ साथ शुगरी बेवरेजेस को भी, शुगर फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करना है अपनी डाइट के अंदर। रेड मीट को भी आपने अपनी डाइट में से अवॉइड कर लेना है, और अगर आप लेना चाहते हैं रेड मीट तो आप ले सकते हैं वीक में 1 to 2 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपने। और इस लिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एट दी एंड आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। आज डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। किसी को समझ नहीं आती कि डेयरी प्रोडक्ट्स को हम क्यों अपनी डाइट में कम करें, जबकि वो तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल उसमें चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आयरन, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, आपने वो लेना होता है। लेकिन आपको उसको भी लिमिटेड करना पड़ता है, क्योंकि उससे आपको जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि आपका बॉडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके अलावा उसमें फाइबर का कंटेंट नहीं होता। और सेकेंडली, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया आपके साथ कि पीसीओएस में सबसे ज़्यादा इशू इस चीज़ का होता है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन है एंड्रोजन, वो बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को इसलिए आपने अपनी डाइट में लिमिटेड रखना है। आप 1 डे में 1 कप, स्मॉल कप ले सकते हैं मिल्क का, लेकिन आपने योगर्ट को बिल्कुल अवॉइड करना है, वो बिल्कुल आपने नहीं लेना। आप बात करेंगे उस डाइट की जो कि आप ले सकते हैं पीसीओएस के दौरान, और वो आपका पीसीओएस कम करने में, इस डिजीज को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइबर की। फाइबर इंटेक आपने बढ़ा देना है, यानी फाइबर फूड्स वगैरह लेने हैं आपने, ठीक है। दूसरा, आपने बिल्कुल नेचुरल देसी जो घर का बना हुआ खाना है आपने सिर्फ वही खाना है, बाहर
बाहर के खाने को आपने अवॉइड करना है। वही बात है, प्रोसेस फूड को, फ्राइड फूड्स को, बिल्कुल इन चीज़ों को अपनी डाइट में से हटा देना है। आपने खाना है घर का देसी खाना, नॉर्मल ऑयल में, अच्छे ऑयल में बना हुआ हो। उसके अलावा प्रोटीन सोर्स में आप ले सकते हैं फिश, लेग्यूम्स, बहुत सारी वेजिटेबल, बीन्स, लेंटिल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें तो प्रोटीन भी ज़्यादा है और साथ ही साथ आपको फाइबर का कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये दो चीज़ें आपको मैंने बता दी। फाइबर आपने ज़्यादा ले लेना है और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन का लेवल भी ज़्यादा हो। उसके बाद बात करूंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। फ्रूट्स की बात की जाए तो उसमें आप ले सकते हैं रेड एंड पर्पल फ्रूट्स वगैरह जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स में जो है उसमें आप ले सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये बेस्ट है PCOS को कम करने के लिए, क्योंकि इन सब में ही बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके PCOS लेवल को कम करते हैं, फैट लेवल को कम करने में, उनको एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। नट्स आपने कंज्यूम करने हैं, हेल्दी फैट्स को लेना है, हेल्दी फैट्स लाजमी लेने हैं आपने, फैट लेवल को बिल्कुल कम नहीं करना है। हेल्दी फैट में आ जाते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फैट्स आप कह सकते हैं, आपने वो ले लेने हैं। ट्रांस फैट्स को या फिर सैचुरेटेड फैट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है अपनी डाइट में, एनिमल फैट को नहीं लेना है। सब कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक फैट की तरफ आएँ, प्लांट फैट्स की तरफ आएँ, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और यही आपके पास एक गुड फैट की सोर्स है कि आप प्लांट फैट्स को ले रही हैं। तो प्लांट फैट्स को आपने कंसीडर करना है। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, इस तरह कोकोनट ऑयल लेने हैं आपने। PCOS को ट्रीट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ आपने अवॉइड करनी है, जिसमें मैंने आपको सिंपल कार्ब्स से भी मना किया है कि आपने वो नहीं लेने। तो सिंपल कार्ब्स की जगह आपने जो है मल्टीपल जो आपके पास कार्ब्स आते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना है, जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका डिक्रीज होगा। आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फौरी तौर पे बढ़ेगा नहीं, जिस तरह के आपका हो जाता है सिंपल कार्ब से। और ब्राउन यूज़ करना है, ब्राउन आटा, ब्राउन आपने राइस यूज़ करने हैं, वाइट को आपने नहीं यूज़ करना है। वो भी कार्ब्स का एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है। तो आपने वाइट की जगह ब्राउन यूज़ करना है। जब भी ब्रेड खा रहे हैं तो आपने ब्राउन ब्रेड में क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी जो फैट लेवल है उसको एब्जॉर्ब करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई चीज़ आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी होती है, चाहे वो दिन का टाइम है या रात का टाइम है। आपने एक कोई ऐसा टाइम रखना है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ना कोई आप चीज़ ले रहे, जिसमें आप ले सकते हैं टर्मेरिक, सिनेमन, और आप साथ ही साथ कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगी कि टर्मेरिक क्या करती है कि आपके जो बॉडी की जो स्वेलिंग होती है, सोजन होती है, उसको कम करने में हेल्प करती है। सिनेमन जो है वो नेचुरल इंसुलिन के तौर पे आपकी बॉडी में काम करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कलौंजी आपकी वैसे ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो आपने इस तरह की भी फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं जो कि आपके PCOS लेवल को और उस डिजीज़ को, हार्मोन्स को सप्रेस करने में हेल्प करे। जब आप डाइट को चेंज करते हैं तो डाइट आपकी जो डिजीज़ है उसको स्टेबल करने में हेल्प करती है, लेकिन जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ में आप ले रहे हैं, तो वो आपको उसमें सप्रेस करने में हेल्प करती है। तो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ हर हाल में ऐड करनी है जब आप PCOS के ट्रीटमेंट पे हैं। यहाँ मैं एक डाइट की बात करती चलूँ, डैश डाइट में क्या होता है कि आपने प्रोटीन लेवल को अपनी डाइट में ज़्यादा कर लेना होता है, फैट लेवल को डिक्रीज करना होता है, फ्रूट्स को आपने लिमिटेड रखना होता है, इससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तेज़ी से बढ़ने का खदशा होता है। तो ये इस डाइट को भी आप अपनी प्रैक्टिस में साथ ऐड कर सकते हैं और PCOS लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सीड साइकिल को
को प्रोसेस में ला सकते हैं और अपने PCOS लेवल को कम कर सकते हैं। और सीड साइकिल के साथ आपने कौन सा डाइट प्लान ऐसा रखना है जिससे आपका ये डिजीज्ड प्रोसेस्ड कम हो जाए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सीड साइकिल को आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने PCOS लेवल को कम कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।